मम्मी को अचानक क्या हुआ था। पूरे 8 महीने के बाद अंतरा ने घर में कदम रखा तो वहाँ का भयानक सन्नाटा उसे काटने दौड़ पड़ा। बड़ी मौसी ने डॉक्टर प्रधान को बुला लिया। मम्मी उन्हीं की देख रेख में थी। उन्होंने ही अंतरा को मम्मी की इस अंतिम स्टेज की खबर दी थी। अंतिम स्टेज। अंतरा की आंखें एक बार फिर भर आई। मम्मी को क्या अब वो कभी नहीं देख सकेगी? ब्रेन हैमरेज हुआ है, जिस सिसकी उसके कंठ में ही घुट कर रह गई। मेडिकल स्टूडेंट होने के बाद भी अंतरा के मन के किसी कोने में मम्मी के चले जाने का भयानक डर बैठ गया। कितने बरसों से वो और मम्मी नाना के इस घर में रह रहे हैं। जब से अंतरा मेडिकल पढ़ने बाहर गई है, बड़ी मौसी लगातार मम्मी के साथ रहती हैं। उनका बेटा विदेश में है और मौसा जी कुछ बरस पहले दुनिया छोड़ गए। अंतरा ने साए साए करते कमरे में पैर रखा तो मम्मी पलंग पर बेसुध सी पड़ी थीं। डॉक्टर प्रधान उनके सिरहाने बैठे थे। अंकल, मम्मी की तबीयत मैं कुछ कह नहीं सकता। अंतरा, इन्होंने अपने प्रति काफ़ी लापरवाही बरती है। ब्लड प्रेशर काफ़ी समय से हाई चल रहा था, दवाइयाँ समय पर नहीं ली और अब ये अचानक ब्रेन हैमरेज। कहते कहते डॉक्टर प्रधान का स्वर कांप गया। मौसी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने ही बताया कि पिछले कई दिनों से मम्मी को लगातार सिर में भयानक दर्द होने लगा था। रातों को सो भी नहीं पा रही थी वह। सुबह सुबह उल्टियाँ हो जाती थी। दर्द की गोलियाँ लेकर यूनिवर्सिटी जाती थी। वो कोई प्रोजेक्ट था जिस पर वो काम कर रही थी, काफ़ी मेहनत से, लेकिन बीच में ही तबीयत खराब हो गई। मम्मी को यूनिवर्सिटी की जॉब बड़े संघर्षों के बाद मिला था, इसीलिए वो स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से कोई शिकायत नहीं चाहती थी। अभी उम्र ही क्या थी मम्मी की। अंतरा और मम्मी में बस 21 बरस का अंतर था। इस हिसाब से मम्मी कुल 46 साल की थी। ये कोई दुनिया से चले जाने की उम्र तो नहीं होती, लेकिन मम्मी का अकेलापन। अंतरा ने सोच लिया था कि अपनी शादी वो तब करेगी जब डॉक्टर प्रधान से मम्मी का विवाह करवा देगी। मम्मी को इसके लिए तैयार कर पाना काफ़ी मुश्किल था। दुनियादारी, पड़ोस, रिश्तेदार, बड़ी होती बेटी, कितना कुछ सोचती थी मम्मी, लेकिन सब कुछ अनकहा रह गया। डॉक्टर प्रधान की भी पता नहीं कैसी परिस्थितियां रही होंगी, जो इतना भला और योग्य इंसान अब तक अविवाहित रह गया। और मम्मी भी उसके पिता से अलग न जाने कब से रह रही थी। मम्मी और डॉक्टर प्रधान के बीच का अबोला लगाव अंतरा भांप चुकी थी, लेकिन संग साथ की शुभ घड़ी आने से पूर्व ही असमय संगिनी साथ छोड़ गई। उसे मम्मी की देह ठंडी लगी। शायद मम्मी के प्राण अंतरा में ही अटके थे। उनकी आंखें बंद रह गई। मृत्यु उन्हें चुपचाप ले गई। अंतरा ने उनका माथा चूमा, आंखें चूमी। उनके अधरों पर जैसे सफ़ेद प्यास जमी हुई थी। आंखों के कोरों से बहे हुए आंसू अभी भी कनपटियों तक सूखे हुए थे। 8 महीने पहले जब वो घर से गई थी, तब उसे यही लगा था कि वो और मम्मी बस कुछ समय के लिए बिछड़ रहे हैं, जैसे 27 मई की रात को दिल्ली एयरपोर्ट पर वो अंतिम बार बिछड़ी थी। अंतरा चुपचाप वहीं सोफे पर लेट गई। मन भटक कर पीछे लौट रहा था। 13 बरस की अंतरा को मम्मी का विद्रोह आज भी याद है, और दादी का खुर्राट स्वर, वो मर्द ही क्या है जो एक ही खूंटे से बंधा रहे। तेरा हक तुझे मिलेगा, लेकिन मेरे बेटे के शोक चाव में दखल न दे। क्या थे वो शोक चाव? अंतरा के होठ व्यंग से टेढ़े हो गए। अंतरा को याद है, निर्मला आई थी दादी के गांव से, शायद 19 या 20 बरस की, लंबी, इकहरी, गहरी, सांवली। उन दिनों मम्मी की तबीयत गिरी गिरी रहती थी। घर संभालने आई थी निर्मला। अंतरा के साथ साथ उसके पिता को भी संभाल लिया था। तब अंतरा उसी के साथ सोया करती थी। उस रात अचानक उसकी आंख खुली तो देखा निर्मला के खाली बिस्तर पर चांदनी का एक टुकड़ा पड़ा था। काफ़ी देर तक जब वो नहीं आई तो अंतरा दबे पांव उठी। आंगन पार का दरवाज़ा उड़का था। तब अंतरा उसी के साथ कैशोर की कच्ची उम्र में उसने उत्सुकता से धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। चांदनी में नहाए नर मादा के जोड़े को देखकर उसका माथा घूम गया। निर्मला और उसके पिता, अंतरा का खून जम गया था जैसे। प्रकृति के इस आदि रहस्य से ये उसका प्रथम परिचय था। उफ, वो लौट आई थी अपने बिस्तर पर, शर्म से पानी पानी होकर। अपने पिता के प्रति घोर घृणा उपजी थी उसके मन में। पिता जिसने उसे कभी प्यार नहीं दिया, क्योंकि उसे बेटे की चाह थी। उस दिन के बाद निर्मला से एक दूरी बरतने लगी थी वह। फिर कुछ दिन बाद ही घर में विस्फोट हो गया। दादी और मम्मी के बीच खूब बहस हुई। उसी बहस के दौरान अंतरा ने जाना कि उसका पिता और ते
इस तरह बदलता था जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। वो एक औरत से संतुष्ट होने वाला इंसान नहीं था। मम्मी फूट फूट कर रो रही थी। वो छोटी उम्र में ब्याह कर आई थी, कई बार अनचाहे ही पति के संपर्क में आई और उस व्यक्ति की बच्ची की माँ बन गई। बच्ची यानी अंतरा। उन्हें अपने पति से प्यार हो ही नहीं सका। वो पति की गंदी आदतें बर्दाश्त करती जा रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने पति का घर छोड़ दिया और बेटी के साथ मायके चली आईं। अधूरी पढ़ाई पूरी करी, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी। इसी दौरान वे डॉक्टर प्रधान के संपर्क में आईं। एक मूक, अव्यक्त, अबोला रिश्ता। बड़ी होती अंतरा इस पवित्र रिश्तों को समझने लगी थी। अब तो नाना नानी भी दुनिया से जा चुके हैं। उन दोनों के जाने के बाद उतने बड़े घर में मम्मी के लिए काली अंधेरी रातें, लंबी साएं साएं करती दोपहरियाँ और निपट अकेली सुबहें। लेकिन डॉक्टर प्रधान ने मम्मी को सहारा दिया, बिना किसी स्वार्थ के। आज रात के बाद मम्मी कभी नहीं दिखेंगी, बस रात भर का साथ है। अंतरा सुबह पड़ी। समाज में मृत्यु भी एक समारोह की तरह होती है। भोर होते ही रिश्तेदार पड़ोसी जुटने लगे। डॉक्टर प्रधान को देखकर लोगों में फुसफुसाहटें होने लगी। तेरे पिता को खबर करनी चाहिए, मौसी ने कहा तो अंतरा चौंक पड़ी। क्यों? लेकिन उसकी आवाज़ कोलाहल में दब कर रह गई। मौसी के पास शायद उसके पिता का नंबर था। कुछ देर बहसा बहसी के बाद मौसी ने फ़ोन रख दिया। एक विजेता की संतुष्ट सी उनके चेहरे पर। झगड़ा तो सौत का था, अब न सौत रही न सौत के लिए झगड़ने वाली। फिर कुछ नियम, धर्म, संस्कार भी तो निभाने होते हैं, मौसी कह रही थी। कुछ घंटे के बाद ही वो व्यक्ति उस घर में था जहाँ कभी वो बाजे गाजे बारात के साथ आया था। अंतरा बिना किसी भावना से उस व्यक्ति को देखती रही। सती सुहागन गई है मेरी बहन। पति के कंधे पर अंतिम यात्रा के लिए जाना औरत के लिए बड़े भाग्य की बात होती है। मैं तो अभागन रही इस मामले में। अंतरा, तू सजा दे अपनी माँ को, मौसी अपने आप कहती जा रही थी। लाल चुनर, माथे पर लाल टीका, सूनी कलाइयों में हाथ भर लाल चूड़ियों, अधरों की सफ़ेद प्यास पोंछ दी थी अंतरा ने, और आंसुओं के निशान भी। मम्मी तो मृत्यु के बाद भी कितनी सुंदर दिख रही थी, चुपचाप सोई हुई। वहीं चाँद का मुखड़ा, चौड़ा माथा, दराती जैसी आंखें, लेकिन बंद खामोश। इतनी सुंदर तो कभी नहीं दिखी थी। मौसी के बताने पर अंतरा मम्मी के ड्रेसिंग टेबल की दराज में सबसे पीछे रखा सिंधौरा लेती आई। चमकीले लाल रंग का सिंहौरा जो न जाने कब से उपेक्षित पड़ा हुआ था। मेरी बहन सती सुहागन इस दुनिया से गई है, अपने हाथों से उसकी मांग भर दो जमाई जी, मौसी रोते रोते कह उठी। वो शख्स जो अंतरा का पिता था, शांत निर्विकार बैठा सिगरेट पी रहा था। कोई दुख, कोई अफसोस नहीं जाहिर था उसके चेहरे पर। मौसी के शब्द अंतरा के कानों में पड़े तो जैसे वो नींद से जाग पड़ी। वो देख रही थी कि किसी औरत ने सिंहौरे के इर्द गिर्द चिपके सिंदूर को समेटकर पिता नाम के उस व्यक्ति को सिंहौरा थमा दिया था। एकाएक ही अंतरा ने सिंहौरा झपट लिया। उसका क्रोध चरम पर था। मेरी मम्मी को देवी मत बनाइए। ये आदमी मेरी मम्मी का पति नहीं हो सकता। ये मेरा पिता कहलाने लायक भी नहीं है। मम्मी ने इस आदमी से कभी प्यार नहीं किया। मेरी मम्मी डॉक्टर प्रधान से प्यार करती थी, और ये बात बस मैं ही जानती हूँ। उनकी मांग में सिंदूर भरने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर प्रधान को ही है। अंतरा ने पिता नाम के उस व्यक्ति से सिंहौरा लगभग छीन ही लिया। उसने मम्मी के चेहरे की तरफ देखा। सिंड्रेला सी सुंदर उसकी मम्मी आजीवन अपनी अधूरी कहानी पर चुपचाप घुटती रहीं और बिना किसी से कोई शिकायत किए इस दुनिया से चुपचाप ही चली गईं। भीड़ छटने लगी थी। कई तरह की बातें, फुसफुसाहटें अंतरा के कानों में पड़ रही थी। बीतते हुए किसी पल में प्रधान अंकल ने उसके हाथ से सिंहौरा लेकर मम्मी की मांग भर दी थी। मम्मी की देह में न जाने कहाँ का सौंदर्य उमड़ पड़ा था और उनकी बरसों की सुनी मांग दूर तक सिंदूर से जगमगा गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।